के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। कहा है कि सदगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जो सदगुरु मिलते नहीं तो जाता यम के द्वार, और यम द्वार में दूत सब करते खींचा तार, उनसे कबो न छूटता फिरता चारों खान, और चार खाने में भरम था कबो न लगता, सो फेरा सब मिट गया मेरे सदगुरु के उपकार। ऐसे सदगुरु मिले जिनके चरणों में दास कोटि कोटि प्रणाम करता है, जो 84 लाख योनि से बचा करता है, सतलोक पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति कराता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश पाटीदार। हमारे विशेष पॉडकास्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के विशेष अतिथि है पंडित जी, जिन्होंने 500 कथाएं कर चुके हैं, ऐसा हमने सुना है। तो हम आइए और जानते हैं पंडित जी से कि उनका जो पारिवारिक जीवन था, परिवेश था, संत रामपाल जी महाराज के पहले कैसे रहते थे, क्या करते थे, पूरा परिचय लेते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? दास का नाम पहले पंडित भगवती प्रसाद तिवारी था। अच्छा, हम खाते गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, जिला देवास, मध्य प्रदेश। हमने देखा भी है कि आप पहले कथावाचक रह चुके हो। तो सर, आपके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पहले क्या परिवेश था आपका, क्या रहन सहन था आपका, क्या करते थे आप, बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। दास तो क्या, पहले परिवार के अनुसार जो कार्य रहता था वही कार्य करते थे। हम पूजा पाठ, कथा, भागवत कथा करते थे, और उसी के अनुसार हमारे परिवार का पालन पोषण होता कथा के माध्यम से। और परिवार में ब्राह्मण होने के नाते भगवान की भक्ति, पूजा, आरती है परंपरा से जो चली आ रही वही हम करते आ रहे थे। धीरे धीरे भागवत कथा के माध्यम से हम लोगों को भगवान की कथा सुना करके आत्म कल्याण की बातें बताते थे, लेकिन वो बातें करते हुए पूर्ण संतुष्टि हमें प्राप्त नहीं हुई। कथा करने से धन भी बहुत मिला, मान सम्मान भी मिला, और बहुत सारे लोगों को हमने गुरु जैसे मिले वैसा ज्ञान देकर के उन्हें सही दिशा भी प्रदान की। क्या सर, जैसे आपने बताया कि आपने 500 कथाएं कर चुके हो आप, और आपके कई सारे फॉलोअर्स भी थे, तो क्या आपने नाम दीक्षाएं भी दी, क्या आपने शिष्य भी बनाए? नहीं, हमने कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया, हमने नाम दीक्षा नहीं दी, हम किसी के गुरु बने भी नहीं। क्योंकि ये मुझे ऐसा एहसास होता था कि गुरु बनना साधारण बात नहीं, मतलब गुरु बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जिनको मैं ज्ञान सुना रहा था उनके अंदर श्रद्धा तो रहती थी कि भैया हमको कथा सुना रहे, ज्यादा जानते होंगे, लेकिन हमेशा मैं दास बनकर के आत्मा परमात्मा की चर्चा सुनाता था और सच्चे संत सदगुरु की शरण में जाने की सलाह देता था। तो कभी मैंने गुरु बनने का विचार किया भी नहीं, और न मैं बना अभी तक। तो 500 कथाएं करने के बाद लाखों लोगों से मेरा संपर्क भी रहा, और लोगों की भावना मेरे प्रति गुरु की रही है, लेकिन मैंने कभी गुरु बनना स्वीकार नहीं किया। सर, हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप इतने बड़े कथावाचक रहे और आपके फॉलोअर्स भी काफी रहे, और आपने शिष्य जैसे कि नहीं बनाया, तो आप इतने प्रसिद्ध कथावाचक रहे हमारे क्षेत्र के, आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को कैसे समझा, कैसे आया आपको ये चीजें, कैसे ज्ञान आया संत रामपाल जी महाराज का, और कैसे पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान है और इनकी शरण में जाना
आवश्यक है। भाई जो मैं कथा सुनाता था उसमें मेरा भाव यही रहता था आत्म कल्याण का। तो गुरु की महिमा में सुनाता था और मुझे एहसास था कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे होय पार। गुरु ऐसा हो जो भव से पार लगा। तो मैं उसमें अपने आप को अधूरापन महसूस करता था। तो कभी मैंने ये भाव नहीं लाया कि मैं गुरु में ज्ञान जो दे रहा हूं, क्योंकि मैं सारे संतों का ज्ञान इकट्ठा करके सुनाता था। और जब उसी मार्ग पे चलते हुए संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मैंने सुना तो मुझे एहसास हुआ कि लाग्या जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सदगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। उनकी दया से जब मुझे ये सद्ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैंने फिर आत्म कल्याण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होने का निर्णय लिया और मैंने फिर उनसे नाम दीक्षा लेकर के जीवन सफल बनाने का प्रयास किया। सर आपको कैसे पता चला, किसके माध्यम से पता चला कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं मोबाइल के माध्यम से फेसबुक में गुरुजी को सुनता, और कोरोना काल में जब मैंने फेसबुक पे गुरुजी की वाणी सुनी थी कि 3 देव की जो करे भक्ति उनकी कभी न होवे मुक्ति, तो ये वाणी सुनकर के मेरे को एकदम बड़ा झटका लगा कि 3 देवता की भक्ति तो सारे संसार में चल रही है और इससे मुक्ति नहीं होगी। तो फिर मैंने लगातार उनको सुनने का प्रयास किया और उसमें जो सच्चाई मुझे नजर आई, तब मैंने विचार किया कि ऐसे सच्चे संत अभी तक मैंने नहीं देखे हैं। फिर मैंने इनसे नाम दीक्षा लेने का निर्णय लिया। सर हमने सारी चीजें तो आपकी सुनी है, लेकिन हमने ये चीजें भी सुनी है, हमारे दर्शकों भी कहते हैं, बहुत बार कहा भी है, बहुत बार हमें रिपोर्टर के माध्यम से भी सुनने मिला है कि जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप आए, तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण से यहाँ उनके शिष्यों ने आपको किसी भी प्रकार से पैसे दिए? नहीं, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये तो जगत वाले हैं, क्या उनको सही जानकारी होती नहीं है, तो लोग कुछ भी बातें अनजाने में कह देते हैं। अब दास तो जब जुड़ गया है तो संत रामपाल जी महाराज जी किसी तरह का लोभ लालच देकर के किसी को अपनी शरण में नहीं लेते हैं। वो तो सच्चा ज्ञान देते हैं, वेद शास्त्र पुराण बाइबिल के अनुसार प्रमाणित ज्ञान देते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ज्ञान को समझ करके उनसे दीक्षा लेते हैं, क्योंकि कबीर साहब की एक वाणी है कि ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई और मूर्ख सुने तो गम ना पाई। और मेरा कार्यक्षेत्र वही था, तो मैं ज्ञान की दृष्टि से उनके सत्संग को सुन करके ज्ञान समझ करके फिर दीक्षा ली। यहाँ कोई लोभ लालच किसी तरह का नहीं है, और अगर कोई लालच है तो वास्तव में वो अमर लोक का, सतलोक का, जहां हम सदा सदा के लिए सुखी रहेंगे, वो लालच अवश्य है। क्योंकि ये ज्ञान धरती पे अभी तक किसी ने नहीं दिया, केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने ही। ये मृत्यु लोक है तो कोई अमर लोक है, उसकी सही सही जानकारी केवल रामपाल जी महाराज जी ने दी है। इसी लालच से इनसे मैं जुड़ा, मोक्ष पाने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए जुड़े। सर हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली और उसके बाद में आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ? रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मैं जो भक्ति पूजा कथा भागवत करता था उससे पूर्ण संतुष्टि नहीं होती थी, जबकि उसमें मान सम्मान भी मिला, खूब हार फूल स्वागत साफा श्रीफल हर चीज मिलती थी, पैसे भी मिलते थे, धन भी खूब मुझे मिला, और पेपर में फोटो आ रही है, विधायक जी मंत्री जी और बड़े सेठ साहूकार सब मेरे से जुड़ते। आप काफी प्रचार था आपका जी, क्योंकि 500 कथाएं मेरे हिसाब से अगर हो रही है और कोई संत कर रहा है तो कोई मामूली बात नहीं है। मेरे को लगता है बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उससे मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। मुझे अंदर से अधूरापन लगता था कि और कुछ पाना अभी बाकी है। तो कथा करते करते जब मुझे रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला, फिर उनकी पुस्तक पढ़ी मैंने, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, फिर उन पुस्तकों को पढ़ करके मैंने अपने वेद शास्त्र गीता पुराणों से मिलान किया, तो सुनकर मुझे इतनी खुशी आनंद की प्राप्ति हुई जो अभी तक मैंने किसी साधु संत से नहीं सुना था। सर वो सब तो हम ठीक जानते हैं, और ये अधिकतर हमने एक चीजें देखी है कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो अंधभक्त की तरह संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाते हैं। और आप इतने बड़े कथावाचक होने के बाद में
क्षेत्र में आपका इतना नाम होने के बाद में, इतने आपका प्रचार, इतने फॉलोअर्स होने के बाद में भी आप सारी चीजों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए। इतनी कथा बांधते थे आप, वो छोड़ दिया आपने, तो क्या कहोगे इसके बारे में? कि देखिए, ये जो लोग बोलते हैं बात कि रामपाल जी महाराज जी से अनपढ़ अराड़ी या अंधभक्ति से लोग जुड़े हैं, या कोई गरीब लोग जुड़े हैं, या कोई हल्की जाति के लोग जुड़े हैं, जब मैं इनसे जुड़ चुका तब मुझे पता चला कि भाई इनका ज्ञान सच्चा ज्ञान है। और कबीर साहब जी ने जो वाणी 600 साल पहले बोली थी कि सच्चा ज्ञान कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी जल मरे ज्ञानी जाए जाग। तो जो रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ रहे हैं वो सच्चे ज्ञानी है, चाहे वो अनपढ़ अनाड़ी भी है, किसी भी जाति धर्म अमीर गरीब कैसा भी हो, जिसकी पवित्र आत्मा है वो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ है इसलिए जुड़े या अनाड़ी है तो जुड़े हैं। बड़े बड़े शिक्षित डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आचार्य और एक पंडित आपके बीच बैठा है। तो ये बातें जनता ठीक से जानती नहीं है और इस तरह की बकवाद वो करते रहते हैं, लेकिन पूर्ण सत्य ज्ञान रामपाल जी महाराज जी का है और जो सुनता है वो उनसे जुड़ने की इच्छा रखता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पंडित रहे हैं और इतना जी ज्ञान आपने यहाँ पे बताया हमको, तो हम जानना चाहेंगे कि आप इतने कथावाचक रहे, इतने पंडित रहने के बाद में भी आपने नाम दीक्षा ले ली, तो आपके जीवन में परिवार की साइड से, यहाँ आपके मित्रों की साइड से, जी, यहाँ आपके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने कोई विरोध या? थोड़ा विरोध तो हुआ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, ज्ञान सच्चा है और प्रमाणित है, वेद शास्त्र के अनुकूल है। लेकिन अभी तक जो हम पूजा भक्ति और परंपरा में लगे हुए थे वो अधूरी थी और हमने उसको पूरा माना। और जब गुरु जी की दया से मेरी समझ में आया भाई जान बूझ सांची तजे और करे झूठ से ने, तो वाकी संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। भाई मुझे मालूम नहीं था, जब तक मैंने उसी को श्रेष्ठ समझ के अपनाया और लोगों को वो बताया, और जब मुझे सच्चाई का पता चल गया तो लोगों को वो झूठा लगा। भाई इन्हें धर्म बदल लिया है, इन्हें भगवान छोड़ दिए हैं, या तो उन्होंने कोई लोभ लालच से रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली है, या कथा से ज्यादा लाभ उनको धन संपत्ति मिली होगी, या करोड़ों रुपए मिले होंगे इसलिए वो रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जिनने भी रामपाल जी महाराज जी को सुना और जुड़े हैं तो उनका उद्देश्य कोई धन संपत्ति मान बढ़ाई नहीं होता है। सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, जन्म मरण से छुटकारा पाना। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आने से सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमें 84 लाख योनि से छुटकारा मिलता है। कहा है कि सदगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जो सदगुरु मिलते नहीं तो जाता यम के द्वार, और यम द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबऊ न छूटता फिरता चारों खान, और चार खाने में भरम था कबऊ न लगता था, सो फेरा सब मिट गया मेरे सदगुरु के उपकार। ऐसे सदगुरु मिले जिनके चरणों में दास कोटि कोटि प्रणाम करता है, जो 84 लाख योनि से बचाकर सतलोक पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। सर, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज प्रभावित लगी, क्या चीजें अच्छी लगी? जी जी, क्या संत बहुत सारे सुधार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आखिर क्या चल रहा है? क्या जो अधिकतर, जैसे कि हमने सुना है, हमारे दर्शक कहते हैं अधिकतर कि वो तो वेदों को खोल खोल के उनको ज्ञान आता नहीं है और वेदों को खोल खोल के बताते हैं वो। बिल्कुल। तो आखिर हमें ये चीजें क्लियर कर दो कि आखिर क्या है ये? सारे संत, मैं वही बोल रहा हूँ, सारे संत पंडित कथावाचक अच्छे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने तो कहीं ऐसे संत को नहीं देखा जो वेद शास्त्र पुराण ग्रंथों को खोल खोल के उंगली रख रख करके पढ़ाते हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे सभी धर्म के सभी ग्रंथों को पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ समझाने वाले, सिखाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे एक संत हैं धरती पर जिन्होंने प्रमाणित ज्ञान दिया। तो सबसे ज्यादा प्रभावित मैं इस बात से हुआ कि अभी तक इतने विद्वान संत हैं जो ग्रंथों में से बातें ना बताकर, ग्रंथ में से जो पढ़ा सुना याद या लोक वेद के सुनाया ज्ञान सुनाते रहते, क्योंकि वो कार्य मैं भी करता था। मैंने भी ग्रंथ खोल के इतना अध्ययन नहीं किया, और इन्होंने जो तत्व ज्ञान दिया है, सार तत्व, वो ज्ञान अभी तक किसी भी संत के पास में नहीं मिला। सर, एक चीज और है कि संत रामपाल जी महाराज के आप शरण में आए हैं
तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? भाई दास तो यही निवेदन करेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, प्रमाणित ज्ञान है और ये मोक्षदायक है। इनको आप जितना सुनेंगे, इनके सत्संग मोबाइल पर, टीवी पर, और फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पर, और लगभग 12-13 चैनल और टीवी पे भी आता है। भाई सुबह 6 बजे ईश्वर टीवी पे, दोपहर 2 बजे श्रद्धा टीवी पर, सायंकाल 7:30 बजे साधना टीवी, 8:30 से 9:30 तक ईश्वर टीवी, ऐसे अनेक चैनलों पर सभी भाषाओं में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मराठी में, मलयालम में, अंग्रेजी भाषा में इनके सत्संग चलते हैं। तो उन्हें सुनना चाहिए और उनकी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। ज्ञान समझ में आ जाए तो जरूर उनसे दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, वो तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। संत कबीर साहिब जी की वाणी हमारे गुरु जी सुनाते हैं कि जीवन अनमोल है, इसलिए जितने भी धरती पर मनुष्य शरीरधारी है उन सभी को संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनना चाहिए, समझना चाहिए और समय आने पर नाम दीक्षा लेकर अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। सर, जैसा कि अभी हमने जाना, आपने कहा कि वेद शास्त्र खोल के दिखाते हैं, तो हमारे जो सदग्रंथ है, हिंदू धर्म के जो वेद है, हमारे सभी धर्मों के जो वेद है जी, उस वेद में क्या संत की पहचान का बताया हुआ है क्या? हाँ बराबर। भाई हमारे सारे धर्म शास्त्रों में गुरु की बड़ी महिमा बताई। तो जैसे रामायण में आपने पढ़ा होगा, बंधव गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। ये बालकांड में दुआ आता है कि कृपा सिंधु नर रूप हरि, गुरु को मनुष्य रूप में भगवान ही मानो। और यही बात श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं, 4th अध्याय के 34वें नंबर श्लोक में, तद विद्धि प्रणिपातेनो परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अर्जुन जी को कह रहे हैं कि उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी तत्व ज्ञानी गुरु की शरण में जाओ और उनके निकट जाकर दंडवत प्रणाम करने से और भली भांति विनम्रता पूर्वक कपट रहित होकर प्रश्न करने से वो परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ऐसा गीता में भी कहा। और वेद में, यजुर्वेद में आप देखेंगे तो यजुर्वेद अध्याय 19 श्लोक 25 और 26 में तो स्पष्ट लिखा है कि भाई ऐसा संत महात्मा जो सारे वेद शास्त्रों को खोल खोल करके बताए और वो विद्वानों को ही समझाते हैं और विद्वानों को वो तत्व ज्ञान देकर के और मोक्ष मार्ग को सरल करते हैं और वही अध्यापक होते हैं। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जो सारे धर्म शास्त्र के अनुसार गुरु की जो पहचान महिमा बताई है वो रामपाल जी महाराज जी में पूर्णतः मिलती है। जी सर, हम इस चर्चा को विराम देते हुए संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझकर जो हमारे पंडित जी ने जो त्याग किया है, और यह त्याग संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझकर हमें भी इस पे विचार करना चाहिए और हमारे जो धर्म के वेद शास्त्र है उन पे थोड़ा, जैसे पंडित जी ने बताया है कि हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो 4 वेद है, उनको पढ़ना जरूरी है और उनमें जो ज्ञान लिखा हुआ है उसे समझना जरूरी है। और वही संत है जो वेदों को खोल खोल कर बताएंगे। तो हमें भी वेदों को पढ़कर और समझकर उस पर विचार करना जरूरी है और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं उस पर भी विचार करना जरूरी है। तो हमारी इस घड़ी को विराम देते हुए पंडित जी को हम धन्यवाद करते हैं।